हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स CHE 02 के जो असाइनमेंट पिछले वीडियो में हमने अपलोड करी थी, जिसमें हाफ असाइनमेंट को अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बाद 6 to 10 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि 6th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है, वाई आर बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज मच शॉर्टर एज एक्सपेक्टेड। मतलब कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ मिलके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो उनमें बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है वो जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम होता है। ऐसा क्यों? जब भी सल्फर डाइऑक्साइड या उसके ऑक्साइड्स की वेरिएबल ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो क्या होगा कि आपको पता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप वेस्पर थ्योरी यूज़ करें, तो आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल होगा जो पार्टिसिपेट करेगा फॉर बॉन्डिंग, और अगर सल्फर की बात करेंगे तो उसमें 3d ऑर्बिटल, तो p एंड d, तो इसका मतलब p पाई d पाई बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जितना एक्सपेक्ट करे जाएगा उससे थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो ये हैलोजन है, तो आपको पता है कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट है, तो इसका मतलब इट इज़ यूनिवेलेंट। तो इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये गेन करेगा, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, तो इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फ्लोरीन कैन नॉट हैव एक्साइटेड स्टेट। उसकी एक्साइटेड स्टेट क्यों नहीं है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि -1 से अलावा कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर फ्लोरीन के पास ऐसी वैकेंसी होगी कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, तभी उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन फ्लोरीन के पास ऐसी वैकेंसी नहीं है। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स फ्लोरीन हैज़ नो d ऑर्बिटल्स। अगर d ऑर्बिटल्स नहीं है तभी उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन्स एंटर नहीं कर सकता है। थर्ड पार्ट और पूछा गया है, क्लोराइड्स हैं तो उनके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी गई है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? क्लोरीन की पूछी गई है तो आपको क्या करना होगा, x जिसका फाइंड करना है उसका x लिखोगे, माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 नेगेटिव, 2 to the 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। कोई चार्ज नहीं है तो ऊपर 0 लिखोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4, प्लस में आती है तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे देखिए x, लेकिन कितने x है यहाँ पे, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2x लगेगा, और 2 नेगेटिव है इसका चार्ज, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए 2 नेगेटिव है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करोगे 12/2 जो कि 6 आती है पॉजिटिव में, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको कुछ नेमिंग्स पता करनी है और ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको बताया, वैसे ही आप फाइंड करोगे और नेम उसके लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंगली। पार्ट बी में पूछा गया है आपको जिनोन ट्राइऑक्साइड स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यूज़ करके आप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है। जिनोन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एक, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ करें, जिनोन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इसका बॉन्ड बनाएंगे अगर ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा जिसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके पास, लेकिन उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा जिनोन के साथ, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड बनाएगा जिनोन के साथ। सिमिलरली जो थर्ड ऑक्सीजन है वो भी, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो अनयूज्ड अनबॉन्डेड बच जाता है, तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताया गया है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ जिनोन कैन बी यूज टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए हैं और एक ऐसी बच जाता है जिसे हम लोन पेयर बोल देते हैं। Central xenon atom has 3 bonding domains and 1 lone pair, hence ज्योमेट्री इसकी कौन सी हो जाती है, 1 2 3 4, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। और अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो इट हैज़ पिरामिडल शेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन आपको बतानी है जिनोन टेट्राफ्लोरीन विद वाटर। ये क्वेश्चन है कि अगर हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन जो होती है वो वायलेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंस जिनोन ट्राइऑक्साइड, क्योंकि जिनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो जिनोन ट्राइऑक्साइड बनता है और वो एक्सप्लोसिव है। इसीलिए जब रिएक्शन होती है तो उसमें जब एकदम मतलब कि इमीडिएटली साइमल्टेनियसली जिनोन ट्राइऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन वॉयलेंट होती है। नेक्स्ट अगला पार्ट इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने साथ में लिख दी। नेक्स्ट, व्हेन डज आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स टेक्स प्लेस। और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करवाया जाता है वो किस ऑर्बिटल में से रिमूव करवाया जाता है और क्यों, ये हमें अब बताना है। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, जब भी आयन की आयोनाइजेशन की बात होती है तो उस पर सबसे बड़ा उसके सामने चैलेंज होता है न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि 3D 4s सीरीज इसकी होती है डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं फॉर द 4s ऑर्बिटल। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज पे असर पड़ेगा। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जो इंक्रीज तो होगा लेकिन उतने एक्सटेंट में इंक्रीज नहीं होता है जितना कि बाकी सीरीज होती हैं। क्यों? ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसी की वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है 4s इलेक्ट्रॉन की वो उतनी नहीं रहेगी। अगर 4s के साथ उतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी, इसका मतलब 4s ऑर्बिटल लूजली हेल्ड होगा। अगर लूजली हेल्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में से सबसे पहले जाएगा, 4s में से जाएगा। अब 4s में से क्यों जाएगा, उसका एक और भी रीजन है, एनर्जी। बिकॉज 4s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, इट गेट फिल्ड फर्स्ट, वो पहले फिल्ड किया जाता है। व्हेन 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, 4s ऑर्बिटल इज नो लॉन्गर लोअर इन द एनर्जी, hence electron is lost from the 4s orbital first and come from the highest energy level। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पहले फिल कौन सा किया जाता है, किस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है और रिमूव किस ऑर्बिटल में करवाया जाता है और उसका रीजन, ये जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, व्हाई द सेपरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे एक्टिनॉइड है, कई बार पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड्स को सेपरेशन उसकी भी डिफिकल्ट है। क्यों? तो दोनों का आंसर सेम है कि इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि किसी चीज़ को सेपरेट करना तभी डिफिकल्ट होता है अगर उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हों। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, इसका रीजन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पॉइंट वाइज को नोट कर लेना है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयंस, या कोई आयन हो या फिर मॉलिक्यूल विच आर डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम, या फिर आयन किसी सेंट्रल एलिमेंट एटम के साथ या फिर किसी आयन के साथ जो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे लिगेंड बोला जाता है। तो क्वेश्चन है बाइडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, लेकिन इसके साथ हम लिगेंड्स के साथ कुछ और भी बता दें कि लिगेंड जो लिगेंड है वो आयन भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 एटम। उसमें एक ऐसा एटम होना चाहिए, जरूरी है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। किसको डोनेट कर सके? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम जो कि मेटल आयन, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल आपको बता देनी है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर के साथ दो अमोनिया और 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है इट एक्ट एज अ लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाई का मतलब है 2। अगर लिगेंड्स 2 होंगे सेंट्रल एटम के साथ, 2 डोनर एटम्स होंगे, सॉरी, अगर लिगेंड्स के पास 2 डोनर एटम्स होंगे तो उन लिगेंड्स को बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। लिंगम डायग्राम्स क्या होती हैं, सबसे पहले आप ये बताएं कि इसको क्यों हम यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी वेरिएशन इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स, चाहे ऑक्साइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, एक्सेट्रा। सच डायग्राम्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। अब इन डायग्राम्स में होता क्या है, वेरिएशन शो की जाती है किस किस के बीच में, फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर।
तो कौन सी इक्वेशन को यहाँ पे यूज, किस इक्वेशन पे ये बेस्ड होती है डायग्राम, वो इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी चेंज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके साथ ही कुछ एक यहाँ पे इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया गया है। दीज डायग्राम्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट टेम्परेचर एट विच एप्रोप्रिएट रिएक्शंस अकर्स। पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए भी इसे यूज करा जाता है। अब उस ग्राफ में लोअर द delta G by T graph of an element is on the diagram, more stable is the oxide is relative to dissociation into element and oxygen। कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में वेरिएशन, फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है, उनको दर्शाने के लिए इलिंगम डायग्राम्स यूज करी जाती हैं। तो इसी के साथ हमने CHE02 असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने अटेम्प्ट करे थे और ये 6 to 10 क्वेश्चंस हैं जिसे हमने सॉल्व करा है और समझा है। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो में से ही नोट डाउन करें और अपनी असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें, उसे कंप्लीट करें और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हें सबसे पहले समझें और उसी के बाद में ये इसको नोट डाउन करें। और फिर भी अगर स्टूडेंट को PDF चाहिए, कुछ स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं कि आप PDF को आपको देनी चाहिए या फिर हमें PDF से ही नोट डाउन करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी PDF अवेलेबल है, लेकिन आपको जो PDF है वो पेड है। और अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है PDF के लिए तो व्हाट्सएप थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।